हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। आज स्टैटिस्टिक्स का सांख्यिकी का पहला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, ओरिजिन काम किन किन भाषाओं से इनका ओरिजिन हुआ। अब देखो, जर्मन भाषा में स्टैटिक कहा गया, लैटिन भाषा से स्टेटस और इटालियन भाषा से स्टेटिस्टा। तो ये इस एमसीक्यू टाइप का इसका क्वेश्चन बनता है कि स्टैटिक शब्द कहाँ से लिया गया है, जर्मन भाषा से या लैटिन भाषा से या इटालियन भाषा से, या स्टेटिस्टा का मतलब इटालियन से लिया है या लैटिन से लिया है, जर्मन से लिया है। इस प्रकार एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखो कि सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है। प्रसिद्ध, यहाँ दे रखा है, प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड आकेनवाल को सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर तथा विलियम वर्ड्सवर्थ ने किया था। कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1749 में जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ गॉटफ्राइड आकेनवाल द्वारा किया गया था। अब फादर कामिल बोल्के ने अंग्रेजी हिंदी कोश में स्टैटिस्टिक्स शब्द के दो अर्थ दिए। दो कौन कौन से अर्थ? एक वचन के रूप में और दूसरा है बहुवचन के रूप में। एक वचन के रूप में, एक दूसरा बहुवचन के रूप में। अब एक वचन के रूप में क्या कहा कि एक वचन में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान है, जिसमें समंकों के संग्रह, विश्लेषण और निर्वचन से संबंधित क्रियाएं अर्थात सांख्यिकी विधियों का विधिवत अध्ययन किया जाता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स को एक वचन के रूप में दिया था, तो एक वचन के रूप में इसका अर्थ ये दिया कि उनका समंकों का यानी डेटा का किस प्रकार कलेक्ट करें, एनालिसिस करें और निर्वचन करें, इन सारे से मिलकर एक वचन का रूप दिया था। और बहुवचन के रूप में ये कहा गया कि बहुवचन में स्टैटिस्टिक्स का अर्थ समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं, जैसे जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, मूल्य स्तर के समंक, अपराध संबंधी आंकड़े या समंक। इन सारे के सारे को बहुवचन के रूप में दिया गया। जिस प्रकार बोलते हैं कि ये रिपोर्ट आई या नेशनल इनकम की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या शो करती है, ये बहुवचन के रूप में कार्य करती है। और जो जिस प्रकार हमने देखा कि एक वचन का रूप किस प्रकार होता है, किसी कलेक्ट करना है या विश्लेषण करना है या फिर निर्वचन करना हो, एक वचन के रूप में होता है। और बहुवचन के रूप में जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, जो पर्टिकुलर गिवन होते हैं। ठीक है। फिर स्टैटिस्टिक्स का रूप किस प्रकार दे रखा है कि स्टैटिस्टिक्स एक वचन के रूप में है तो स्टैटिस्टिक्स का क्या अर्थ होगा, और बहुवचन के रूप में है तो क्या है। एक वचन में तो अपन ने देखा कि समंकों के संग्रह, विश्लेषण और निर्वचन का विज्ञान, इसे एक वचन के रूप में माना जाता है। और बहुवचन के रूप में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों से बहुवचन के रूप में माना जाता है। अब समंक यानी कि डेटा किसे कहते हैं। डॉक्टर पाउले ने डेटा को किस प्रकार परिभाषित किया है कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों के वर्गीकरण से हैं। ये डॉक्टर बाउले बताते हैं कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों को समंक कहते हैं। ठीक है। आगे वॉलिस एवं रॉबर्ट्स कहते हैं कि समंक अनुसंधान के किसी विभाग संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण हैं जिन्हें मदों के गिनती या माप के में व्यक्त होते हैं। और सेक्राइट ने कहा कि समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। यह हॉरेस सेक्राइट की दी हुई समंक के प्रति परिभाषा है। अब समंक होते हैं, समंक किस रूप में होते हैं? समंक दो रूप में होते हैं। एक तथ्यों के रूप में हो सकते हैं, एक संख्या के रूप में हो सकते हैं। तथ्य क्या? फैक्ट और संख्या दोनों मिलकर एक लेवल का एक समंक एंड डेटा तैयार करते हैं। अब डेटा का रूप किस प्रकार होता है और डेटा किस प्रकार काम आते हैं कि समंक अनुसंधान के किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित तथ्य होते हैं। समंक संख्याओं के रूप में प्रस्तुत तथ्य हैं और वे तुलना योग्य या सजातीय होते हैं। अब ये नोट दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है कि समंकों में संख्यात्मक प्रस्तुतिकरण, सजातीयता व तुलनीयता के गुण होने पर ही उन्हें समंक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। तो समंक उसे कहेंगे जिसमें किस प्रकार के गुण, प्रस्तुतिकरण के, रिप्रेजेंटेशन के, एक सजातीयता यानी कि डायग्रामेटिक और तुलनीयता, मतलब उनको कंपैरेटिव किया जा सकता है। तो उस प्रकार के डेटा काफी गुणवान होते हैं। फिर सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स किस रूप में होती है? सांख्यिकी को अपन कला एवं विज्ञान दोनों कहते हैं। जिस प्रकार अपन व्यवसाय में पढ़ते हैं कि व्यवसाय कला एवं विज्ञान दोनों हैं, और अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों हैं, इसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी भी कला एवं विज्ञान दोनों हैं। अब आगे
देखो सांख्यिकी की विभिन्न परिभाषाएं एवं कथन। अब स्टैटिस्टिक्स की कौन कौन सी विधियां हैं, परिभाषाएं एवं कथन है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों या विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अपने डेफिनेशन दी है। क्या दिया? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल बता रहे हैं कि समग्र वितरण है जिनसे प्रत्येक अन्य अर्थशास्त्री की भांति मुझे भी ईंटें बनानी पड़ती हैं, अर्थात अर्थशास्त्र के भिन्न भिन्न नियमों का आधार समांकी है। तो ये बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किसका आधार है, कि डेटा का आधार है, मतलब इकोनॉमिक्स भी डेटा का आधार है, तो स्टैटिस्टिक्स तो डेफिनेटली होना ही होना है। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल का कथन है या मार्शल की परिभाषा है। फिर आगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बाउले बताते हैं कि बाउले बोलते हैं कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी किस प्रकार का विज्ञान है? सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये बाउले ने कहा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। फिर सांख्यिकी कारणों की बहुलता से उल्लेखनीय स्तर तक प्रभावित होते हैं। ये हॉरेस सैक्राइस्ट की दिया हुआ कथन है। फिर सांख्यिकी परिभाषा सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, बॉन्डिंग टर्म है। ये एक बार एसओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि सांख्यिकी परिभाषा सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो उसका आंसर था बॉन्डिंग टर्म। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें एक बॉन्डिंग टर्म था, तो बॉन्डिंग टर्म इसका राइट आंसर है। अब आगे आगे डेफिनेशन किसने दी देखते हैं। देखो, एक तो सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, वो भी बाउले ने दी थी। यहाँ है सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है। किस प्रकार का? सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, तो ये भी बाउले ने दी। तो इस प्रकार की डेफिनेशन बाउले ने दी। अब सांख्यिकी केवल एक विज्ञान ही नहीं है वरन एक वैज्ञानिक विधि भी है। ये कौन कहता है? ये कॉक्सटन तथा काउंडेन की दी हुई डेफिनेशन है, कॉक्सटन तथा काउंडेन की। अब सांख्यिकी विज्ञानों का राजा है, ये फिशर बाबा क्या बोलते हैं कि सांख्यिकी विज्ञानों का राजा है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, फिशर की ये की है कि सांख्यिकी विज्ञानों का राजा है, तो फिशर ने कहा सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है या सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये बाउले द्वारा दी गई डेफिनेशन है। इस प्रकार ये आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू।